Student, today we will start session number 5 from your book. Page number is 166 and the name of the session is Computer Operating System. तो इस चैप्टर में आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक जो ब्रांच होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में बताया गया है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल दिया गया है विंडो 7 का। विंडो 7 में क्या क्या फीचर्स होते हैं वो यहाँ बताया गया है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है विंडो 7। अच्छा, हमारे कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है कैसे पता करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पर जाते हैं, वो यहाँ कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पर जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट बटन, कंप्यूटर पर राइट क्लिक एंड देन प्रॉपर्टीज़। यहाँ जाते ही यहाँ हमारी कंप्यूटर की प्रॉपर्टी हमें शो कर दी जाएगी। देखिए, विंडो एडिशन, विंडो 7 अल्टीमेट। विंडो 7 के भी कई सारे वर्जन होते हैं, अल्टीमेट, होम, बेसिक, प्रोफेशनल। तो हमने कौन सा लिया, अल्टीमेट, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर की रैम कितनी है। ये देखिए रैम 4 GB, ठीक है। प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर में कौन सा है, 1.3 GHz प्रोसेसर, ठीक है। और भी सारे फीचर्स हैं, हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब विंडो 7, क्योंकि हमारे में कौन सी है, विंडो 7, और हमारी बुक में भी विंडो 7 को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम यहाँ कुछ फीचर्स देखते हैं विंडो 7 के। अब देखिए, इसमें जो पार्ट है स्टार्टिंग में आपकी बुक का, कुछ तो थ्योरेटिकल है, उसके बाद है कुछ प्रैक्टिकल। तो जो थ्योरी वाला पार्ट है वो हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। तो हम यहाँ प्रैक्टिकल वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 167 पर जो विंडो 7 है वहाँ के फीचर एक एक करके सारे एक्सप्लेन किए हैं, हम भी उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है फीचर्स आपका ईजी टू यूज़। इसे यूज़ करना ईजी होता है, इसलिए हम विंडो 7 ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। कई सारे हैं लेकिन विंडो 7 के यूज़ करते हैं क्योंकि ईजी है इसे यूज़ करना। सेकेंड है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का क्या मतलब, इसका एक फीचर है विंडो 7 का, मल्टीटास्किंग। मल्टी मीन्स मैनी, टास्किंग मीन्स वर्क। एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये ओपन कर लिया, यहाँ पे गूगल क्रोम भी ओपन किया है, यहाँ पे एक्सेल शीट भी ओपन की है, और मैं यहाँ से फाइल मैनेजर भी ओपन कर लिया अपना। अब ये 3 वर्क एक साथ में कंप्यूटर में स्टार्ट है, मैं चाहे इस पर जंप करके वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। कई सर्विसें जो पहले से मेरे कंप्यूटर में एक साथ इस वक्त काम कर रही हैं। कई एप्लीकेशन है जो बैक एंड में है, बैक में वर्क कर रही हैं। देखते हैं वो कैसे, देखते हैं कि बैक में क्या चल रहा है इस वक्त। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ नहीं किया, सारी एप्लीकेशन में बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए क्रोम भी मैंने यहाँ से बंद किया, और जो मैंने लास्ट ओपन किया हुआ था ये इसे भी ओपन कर दिया, ठीक है। सॉरी, क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद कोई भी वर्क नहीं चल रहा, अब भी यहाँ कई सारे वर्क चल रहे हैं। देखते हैं कैसे पता चलता है। उसके लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। जैसे भी कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करता हूँ, यहाँ आता है टास्क मैनेजर, स्टार्ट टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर पर मैं जैसे क्लिक करके देखता हूँ यहाँ प्रोसेसेस, कौन सी प्रोसेस चल रही हैं इस वक्त। ये देखिए इतने सारे काम हमारे कंप्यूटर में चल रहे हैं, अंदर ये सारी प्रोसेस, ये सारे सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं इतने सारे, ठीक है। और ये CPU का इतना इतना पार्ट ले रहे हैं, इतनी मेमोरी ले रहे हैं, सब कुछ यहाँ शो होती है। ये देखिए, ठीक है। CPU कितना यूज़ हो रहा है, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है CPU की, कौन कौन सी एप्लीकेशन काम कर रही है। ये 2 एप्लीकेशन इस वक्त रनिंग में, ठीक है। और ये छोटी छोटी प्रोसेस हैं जो बैकएंड में काम करती हैं, ये वो हैं बैकएंड का वर्क चलता रहता है, ठीक है। सारी सर्विसेज, ये देखो सारी सर्विस, ये सारी रनिंग है। स्टेटस देख रहे हो उनका, रनिंग, स्टॉप, रनिंग, 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 देखो सारी, ये सारी क्या रनिंग लिखा हुआ, बैकएंड में वर्क कर रही है वो एप्लीकेशन, उसी वर्क कर रही है, इसीलिए मैं यहाँ ये काम कर पा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा यूज़र है, एडमिन एक ही एक्टिव है, ठीक है। अब और स्टार्ट करते चलिए, ठीक है। अब तक हमने देख लिया कि हम विंडो कैसे पता करेंगे हमारे कंप्यूटर पर कौन सी विंडो है ना। स्टार्ट, कंप्यूटर पर राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब हम फीचर्स पर आते हैं। फर्स्ट फीचर तो हमारा इजी टू यूज़ हो गया। सेकंड है मल्टीटास्किंग, एक बार में कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने गूगल क्रोम भी ओपन किया हुआ था, और ये भी ओपन किया था, और ये भी ओपन किया था, ठीक है। एक साथ कई सारे ओपन थे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सर्चिंग मेड ईजियर। हाँ, हमको सर्च करना यहाँ बहुत ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टाइम टेबल बनाया था, मुझे नहीं पता वो किस फोल्डर में सेव है, मुझे याद नहीं है, बहुत टाइम पहले बनाया था। तो मैं क्या करता हूँ, उस फाइल को सर्च करने के लिए यहाँ स्टार्ट बटन पे जैसे ही मैं उसे क्लिक करूँगा तो यहाँ सर्च कर दूँगा टाइम टेबल। अगर मैंने इस कंप्यूटर में टाइम टेबल नाम से कोई फाइल बनाई है तो यहाँ शो हो जाएगी,
ये देखिए टाइम टेबल इन जितने, ये देखिए आ गया टाइम टेबल, जुलाई टाइम टेबल। ठीक है, अब मैं देखता हूँ ये फाइल कहाँ सेव थी, मुझे याद ही नहीं थी, तो मैं क्या करता हूँ उस पर राइट क्लिक करता हूँ और करता हूँ मैं ओपन फाइल लोकेशन, ओपन फाइल लोकेशन। ये देखिए कहाँ सेव है, ये मुझे डिस्प्ले कर देगा पूरा एड्रेस उसका कि कहाँ सेव है। ये फाइल सेव है मेरी इस लोकेशन पर, स्टीफन सी के अंदर, यूज़र नाम के फोल्डर के अंदर, एडमिन में, डेस्कटॉप में स्टीफन, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है स्टीफन, वहाँ सेव है। ठीक है, ये रहा टाइम टेबल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होता है सर्चिंग मेड एरिया, सर्चिंग इजी होती है इसमें, लेकिन विंडो 10 वगैरह में सर्च करना थोड़ा टफ होता है, इसलिए इसे यहाँ इसका फीचर बताया गया है। पिनिंग टू टास्क बार, देखिए ये क्या है पिनिंग टू टास्क बार, आपकी बुक में देखिएगा, बुक से रीड कर रहा हूँ मैं जो आपके एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है पिनिंग टू टास्क बार, पिनिंग टू, ये लाइन दिख रहा है आप नीचे, ये इसे बोलते हैं हम टास्क बार। अब मुझे कोई माना वर्ड MS वर्ड है बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, MS वर्ड के लिए स्टार्ट बटन पर जाओ, ऑल प्रोग्राम पर जाओ, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सर्च करो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद यहाँ से क्लिक, इतना बड़ा है ना। अगर लेकिन ये MS वर्ड यहीं होता तो टास्क बार पर डायरेक्ट में क्लिक करता ओपन हो जाता है, जैसे क्रोम और एक्सेल हो गए। ये फीचर है, तो हम किसी भी फाइल को, किसी भी सॉफ्टवेयर को टास्क बार पर पिन कर सकते हैं। करने का क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर हमें पिन करना है, फॉर एग्जांपल मुझे करना है पावर पॉइंट या वर्ड कोई भी ले लेते हैं, पावर पॉइंट, हम उस पर राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है पिन टू स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो जो स्टार्ट मेन्यू यहाँ शो हो जाएगा, टास्क बार पर क्लिक करते हैं तो यहाँ शो हो जाएगा। देखते हैं, मैं करता हूँ पिन टू टास्क बार, ये देखिए अभी एक आइकन बन के आ गया है हमारा पावर पॉइंट का। जैसे मैं क्लिक करता हूँ पावर पॉइंट डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। MS वर्ड पर क्लिक करता तो MS वर्ड हो जाता, सिंपल। मुझे पेंट लेना है, पेंट भी काफ़ी अंदर होता है हमारा, है ना। चलिए मान लीजिए तो बाहर है, तो उसको मुझे करना है पिन टू टास्क बार। तो देखिए टास्क बार पे शो हो गया पेंट का आइकन, सिंपल। चलिए इसे मिनिमाइज कर देते हैं, ये हो गया हमारा पिनिंग टू टास्क बार। नेक्स्ट आते हैं हम एरो पीक। एरो पीक क्या करता है, एक फीचर है एरो पीक, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। फीचर्स के नेम वगैरह एक एक करके। एरो पीक, ये फीचर क्या करता है, इस फीचर के थ्रू हम किसी को भी, ये एक्चुअली हमारा यहाँ फीचर आई थिंक वर्क नहीं करेगा। हाँ, क्या होता है, ये विंडो 7 जो है मेरी वो अल्टीमेट है। अगर यहाँ होम या बेसिक या प्रोफेशनल वर्जन होता तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, ये गूगल इस पर एक्सेल शीट पर किसी आइकन पर भी क्लिक करता हूँ टास्क बार के, तो यहाँ पर एक छोटी सी विंडो आ जाती है कि वो दिखाती है कि इस वक्त इसमें चल क्या रहा है। मतलब वो कुछ नहीं, वो उसका छोटी सी इमेज शो हो जाती है। ऐसे यहाँ सिर्फ लिखा रहा है, वहाँ एक इमेज शो हो जाएगी इसकी। जैसे एक्सेल पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ एक्सेल की शीट शो होती, यहाँ पर ना एक्सेल की शीट शो होती, बस इतना होता है। ये होता है एरो पीक। दिस फीचर अलाउ यू टू क्विकली व्यू द डेस्कटॉप विदाउट, अच्छा नहीं सॉरी, क्विकली, हाँ एरो पीक ऑप्शन, हाँ ये इसमें है। एरो पीक ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पर ना एक ये सबसे राइट हैंड कॉर्नर पर एक ऑप्शन है शो डेस्कटॉप। अब ये काम क्या है इसका, बहुत सारी मेरी इमेजेस, तो ये भी फोल्डर सॉफ्टवेयर ओपन है, मैंने क्या किया, इसको ओपन कर लिया, इसको ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन है, कई सारे वर्क एक साथ कर रहा था तो मैं सारी चीज़ें ओपन है मेरी। अब मुझे लेकिन जाना डायरेक्ट डेस्कटॉप पर, सबको एक एक करके मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, है ना, सबको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा तब डेस्कटॉप आएगा। यहाँ क्या एक ऑप्शन दिया है डायरेक्ट, ये राइट हैंड कॉर्नर पर शो डेस्कटॉप, राइट हैंड कॉर्नर पर देखो, जैसे वैसे क्लिक करता हूँ डायरेक्ट डेस्कटॉप आ गया। ये होता है एरो पिक, ठीक है, ये होता है एरो पिक फीचर। डायरेक्ट डेस्कटॉप शो हो जाता है, कितनी भी सॉफ्टवेयर कुछ भी ओपन हो डायरेक्ट आएगा। दोबारा क्लिक कर दोगे तो सारी जो भी इमेजेस ओपन है, सॉफ्टवेयर ओपन है, वो सारी एप्लीकेशन दिखने लगेंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट फीचर आता है आपका टास्क बार प्रीव्यू। जो मैं भी आपको पहले बता रहा था वो टास्क बार प्रीव्यू था। वो दिखाता है कि इस पर क्या चल रहा है, प्रीव्यू थोड़ी सी झलक आपको मिल जाती है कि हाँ भाई यहाँ क्या चल रहा है। इमेज आ जाती है, इमेज जो भी चल रहा होगा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल पावर पॉइंट में मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना ये चीज़ एरो पीक, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता ना तो यहाँ एक छोटी सी इमेज आ जाती है जो कि यही होती, ये जो इमेज आपको दिख रही है ना फुल स्क्रीन पर, वो यहाँ पर छोटे से व्यू में दिखती है, इतने एरिया में बस। ये होता था लाइव टास्क बार प्रीव्यू, ठीक। नेक्स्ट आते हैं जंप लिस्ट। जंप लिस्ट क्या है, हाँ स्टार्ट मेन्यू जंप लिस्ट बोल सकते हैं। ये जो होती है जंप लिस्ट होती है,
हम यहाँ पर किसी को भी एक्सेस करते हैं, एक तो स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं, जंप लिस्ट भी बोल सकते हैं, एक जंप लिस्ट और भी बोल सकते हैं हम, इन चीज़ों को जंप लिस्ट भी बोला जाता है कि अगर हम किसी टास्क बार के किसी ऑप्शन पर क्लिक करें, फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट है, मेन्यू पावर पॉइंट लेना है, तो हम उस पर राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट से तो ये ओपन हो जाएगा, राइट क्लिक, ऐसे भी जंप लिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके टास्क बार के किसी भी आइकन पर राइट क्लिक करके जो ऑप्शन आते हैं उन ऑप्शन की लिस्ट को हम बोलते हैं जंप लिस्ट। ठीक है, ये सारे जंप लिस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्नैप। स्नैप क्या है? देखो, हाँ स्नैप भी होता है एक्चुअली, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। कुछ शॉर्टकट हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको उठाकर, ये देखिए, इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। हो गया, ये इसका शॉर्टकट है एक। फॉर एग्जांपल 2 मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किए हुए हैं। ठीक है, हम मतलब कि हम किसी भी अगर एप्लीकेशन जो मिनिमाइज है, जो कुछ डिस्प्ले के डेस्कटॉप के कुछ पार्ट पर है, अगर मैं उसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाता हूँ तो वो फुल स्क्रीन पर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये होता है हमारा स्नैप। एक फीचर और होता है स्नैप के अंदर, एक फीचर और है कि अगर मुझे 2 सॉफ्टवेयर पर वर्क करना है और दोनों पर एक साथ करना है, साथ साथ मुझे दोनों देखें पूरे, तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मुझे वर्क करना है एक्सेल और पावर पॉइंट पर। ठीक है, तो मैं पावर पॉइंट को ले जाता हूँ इस साइड ड्रैग करके, और एक्सेल इसको हटा देता हूँ मैं, और एक्सेल को ले जाता हूँ इधर ड्रैग करके। ये आधी, देखो आधी डिस्प्ले पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हो गया, ऐसे ही मैं अगर इस पावर पॉइंट को वहाँ ले जाऊँ तो ये आधी डिस्प्ले पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, अब आधी डिस्प्ले पे हमारा एक्सेल आ रहा है और आधी डिस्प्ले पे हमारा पावर पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट फीचर है हमारा शेक। शेक के थ्रू, अभी शेक हमारा यहाँ वर्क नहीं करेगा आई थिंक, हमें माउस को ऊपर ले जाना होता है और शेक करना होता है ऐसे, तो वो वर्क नहीं करेगा, अल्टीमेट में वर्क नहीं करता है ये वाला फीचर। अब बुक से देख लीजिएगा ऐसे क्या होता है, जो मिनिमाइज होते हैं ना सारे एक बार में शो कर देता है। अगर मैं माउस को ऊपर ले जाकर शेक करता हूँ ऐसे, तो जो भी मिनिमाइज हमारे एप्लीकेशन है वो सारी यहाँ शो हो जाएंगी ऊपर। ठीक है, अब आते हैं स्टार्टिंग विंडो। स्टार्टिंग विंडो पर सबसे पहले जब विंडो स्टार्ट करते हैं तो क्या आता है, डेस्कटॉप, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है डेस्कटॉप स्टार्ट बटन। ये है हमारा स्टार्ट बटन, आपको पता है कहाँ है, ये होता है। ठीक, इसमें कुछ फीचर्स आते हैं। ये डॉक्यूमेंट है, ये हमारी स्टोरेज एरिया है, ये कंप्यूटर का नेम है, यूज़र नेम जो यहाँ वक्त तक एक्टिव है, एडमिन। डॉक्यूमेंट एक एरिया है, पिक्चर, म्यूज़िक, गेम्स, कंप्यूटर, सब स्टोरेज एरिया है हमारे कंप्यूटर के, जिनको अलग अलग नेम दिया गया है। ठीक है, जैसे हमारा वॉलेट है, बैग होता है, उसमें कई सारी पॉकेट होती हैं, ऐसे ही कंप्यूटर की जो स्टोरेज एरिया है उसको कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि कुछ अगर हमें ढूंढना हो तो जल्दी मिल जाए हमें, है ना। एक ही जगह में सारे गेम, म्यूज़िक और अपने डॉक्यूमेंट, ऑडियो वीडियो सब डाल दूंगा तो ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए क्या करते हैं म्यूज़िक का बना दिया। यहाँ म्यूज़िक डाल सकते हैं आप, पिक्चर में पिक्चर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं पिक्चर डालूंगा तो मेरे ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि पिक्चर जहाँ ना कोई देखनी है, कोई मूवी, कोई म्यूज़िक में मैंने कोई म्यूज़िक अपनी कोई वीडियो डाल दी है ना, और मैं मुझे ढूंढनी हो वीडियो कहाँ डाली थी, तो मुझे याद है कि मैं म्यूज़िक में डालता हूँ, म्यूज़िक में ही होगी तो म्यूज़िक में ढूंढ लूँगा। ठीक है, वो तो हम कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन फैसिलिटी के लिए थोड़ा हमें पहले से बना कर दिए फोल्डर, चाहे तो अपने नेम से अपनी फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं शट डाउन योर कंप्यूटर। शट डाउन कैसे करना होता है कंप्यूटर को, सिंपल, शट डाउन, राइट स्टार्ट पर क्लिक करो, शट डाउन। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है रिस्टार्ट का, यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइकन क्या होते हैं, सिंपल, ये जो है वो आइकन है। आइकन और कहाँ होते हैं, ये सारे जो है वो आइकन है। ठीक है, ये आइकन छोटे छोटे ग्राफिक्स इमेजेस होती हैं जो किसी सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क। कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं, यहाँ नेटवर्क का ऑप्शन है, ये वाला, ये बताया हुआ आपकी बुक में। नेक्स्ट नेटवर्क, अगर मेरे कंप्यूटर से कुछ भी यहाँ लैन के थ्रू कोई भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ मुझे शो होने, यहाँ जितने कंप्यूटर लैन से कनेक्ट होते हैं मेन से, तो यहाँ शो होते हैं सब कंप्यूटर्स के लिए। और इस कंप्यूटर में डेटा सेंड करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सेंड कर देता हूँ। मेरा ही कंप्यूटर कनेक्ट है, इसलिए सिर्फ यहाँ एडमिन मेरा पीसी शो हो रहा है। और भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते
तो यहाँ और भी शो रहेगा। फिर जिसमें भी मैं क्लिक करके कोई फाइल पेस्ट कर देता हूँ वहाँ उस कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली शो होती। ठीक है। डॉक्यूमेंट यहाँ एक फोल्डर होता है, यहाँ हम कोई भी अपनी डॉक्यूमेंट पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ये बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, ये भी है कि क्वेश्चन इसमें से आता है कि अगर मैं कोई फाइल सेव कर रहा हूँ, मैंने लोकेशन नहीं बताई, तो फाइल कहाँ सेव होगी? बाय डिफ़ॉल्ट वो जाती है डॉक्यूमेंट में। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने पावर पॉइंट की फ़ाइल बनाई है, इसे मैंने सेव किया और सेव करते मैं इसकी लोकेशन मैं नहीं बताता, सिर्फ नेम बता रहा हूँ। तो बच्चों को ये होता है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि फ़ाइल बनाई और सेव कर दी, फिर ढूंढते हैं वो फाइल कहाँ है, डेस्कटॉप पर ढूंढते हैं। उन्होंने बच्चों ने इस पर बताया नहीं कि कहाँ पर लोकेशन कहाँ सेव करनी है। यहाँ तो कई सारी लोकेशन है, CD ड्राइव है, कई सारी ड्राइव है, उनके अंदर कई सारे फोल्डर हैं, आपने कहाँ सेव किया? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चलता है, हम यहाँ से ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा है, लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट, पहले से ही एड्रेस है, हम जो भी सेव करेंगे यहाँ सेव हो जाएगा। अगर और कहीं करना है तो हमें यहाँ से यहाँ चेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर करना है, डाउनलोड में करना है, या CD ड्राइव में करना है। अगर ये नहीं डिफाइन करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जाएगा, लाइब्रेरी के अंदर डॉक्यूमेंट, यहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है, यहाँ सेव कर दे सेव हो जाता है। ठीक है, यहाँ शो हो गया देखो। ठीक है, ये आ गया एरोपी के नाम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये पता है आपको, वेब ब्राउज़र होता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय कई सारे वेब ब्राउज़र देखिए मैं डाउनलोड कर रखा है, गूगल क्रोम है, ओपेरा मिनी है, ये मोजिला फायरफॉक्स है, ये मैंने अलग से डाउनलोड किए थे। इन सब में क्या काम है? इन सब का एक ही काम है, 4 एप्लीकेशन है यहाँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम। इन सब का एक ही काम है, इंटरनेट यूज़ करना। ठीक है, एक ही काम होता है, तुम और कुछ नहीं कर सकते, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं इनके थ्रू। अब एक ही काम के लिए मैंने देखो ये क्यों इंस्टॉल किए इतने सारे, जबकि एक ये तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। ये भी वेब ब्राउज़र है, जब हम नया कंप्यूटर या PC लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होकर आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसमें हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट क्या होता है, बहुत स्लो चलता है इसमें, इसीलिए हम सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन करते हैं, कंप्यूटर न्यू लेते ही उसमें डाउनलोड कर लेते हैं कोई भी मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या ओपेरा मिनी। काम वही होगा इसमें जो इंटरनेट एक्सप्लोरर में होता है, बस स्पीड से होता है, इसलिए हमने इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र ऑफ विंडो। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट या प्री इंस्टॉल्ड, पहले से इंस्टॉल हुआ आता है इन विंडो। ठीक है, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर जो वेब को ब्राउज मीन्स नेट को सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कंप्यूटर पे। यहाँ एक कंप्यूटर एक ऑप्शन होता है, कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो हमारी कंप्यूटर की जो मेन है, जैसे कि जो हार्ड डिस्क है हमारी, जो मेमोरी कार्ड है, एक तरह से मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड होता है कंप्यूटर में हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, C/D/N/E। हम और भी से E/F/G में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कहलाती है इसकी हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव को देखो लिखा है हार्ड ड्राइव, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, लोकल डिस्क C/D/N/E। ठीक है, नाम चेंज कर सकते हैं, हम इसका नेम चेंज करना चाहें तो यहाँ से इसको रीनेम कर देते हैं। ठीक है, चलिए साइकिल बिन आपको पता ही है, साइकिल बिन सिंपल डेस्कटॉप पर होता है, जो भी डिलीट करते हैं साइकिल बिन में जाता है। ठीक है, टास्क बार आपको पता ही है, टास्क बार ये नीचे होता है। ठीक है, टास्क बार में राइट साइड में क्लॉक होती है, नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन एरिया, यहाँ हमें नोटिफिकेशन मिलते हैं। ये देखिए नोटिफिकेशन यहाँ मुझे मिल रहा है कि अपडेट करो आप अपने विंडो डिफेंडर को, एक एंटीवायरस इंस्टॉल करो, आप विंडो को अपडेट करो, आप अनरिपोर्टेड प्रॉब्लम है उनके लिए सॉल्यूशन फाइंड करो। तो जितने नोटिफिकेशन है मुझे इस एरिया में मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है नोटिफिकेशन एरिया, राइट हैंड साइड ऑफ द टास्क बार। ठीक, और लेफ्ट हैंड में क्या होता है, यहाँ के स्टार्ट बटन। ठीक है, चलिए इसके आगे काम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।